लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अच्छा लगे तो शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्हें इस फार्मूले के बारे में जानना है और अपना वेट लॉस करना है। तो आप शेयर कर देंगी तो उनका भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो आपके ही कहने पर मैं लेकर आई हूँ। कई दिनों से बहुत सारी सिस्टर लोग को कहना था कि दीदी आपका डबल चिन का प्रॉब्लम किस तरीके से है। आप देख सकते हैं मेरी डबल चिन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है ना। और मैं अभी पिक डाल दूँगी अपनी, उसमें आप देखना कि मेरी डबल चिन की प्रॉब्लम कितनी थी। डबल चिन तो था ही, साथ में मेरा ये जो अभी गर्दन आपको नज़र आ रहा है ना, मेरा नेक बिल्कुल पतला सा, ये पूरा भरा हुआ था। मतलब आप देखकर समझ जाओगे कि क्या था। तो इन सभी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से कम किया है, आप भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग जिन्हें थायराइड है, अगर वो लोग सोचते हैं कि उनका वेट कम नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले इस थिंकिंग को आप हटा दें। मैंने अपना थायराइड में वेट लॉस कर लिया है, तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थायराइड है। तो डियर, पहले मैं 150 mg की मेडिसिन लिया करती थी, अभी मैं mcg लेती हूँ, 88 mcg। अगर इसी तरीके से करते रही तो और भी कम हो जाएगा और शायद छूट भी जाए, माता रानी चाहे तो ये तो बिल्कुल भी आप सोच हटा दें कि थायराइड है मुझे तो मेरा वेट लॉस नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। आप सभी के कहे अनुसार मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ डियर कि मुझे नहीं लगा, जब मैं वेट लॉस कर रही थी मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब मैं मेहनत करती थी उस वक्त मेरा वेट लॉस नहीं हुआ था, लेकिन बस थोड़ी बहुत चीज़ों को बदलने के बाद जिस तरीके से मेरा वेट लॉस हुआ ना, तो मैं तो हुई हूँ, बाकी घर वाले, आस पड़ोस वाले सारे लोग अचंभा हो गए कि मतलब ऐसा लगता है ना कि एक इंसान निकल गया हो मेरे में से। मैं इतनी हेल्दी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा मोटी। आप सभी के जैसा मैं भी सोचा करती थी कि मुझे थायराइड है, मेरा वेट कम नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ को मैं खुद ही गलत प्रूफ करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपना काफ़ी वेट लॉस कर सकते हैं। थोड़ी मोड़ी चीज़ें सुधार करनी होगी, जैसे कि बिना हेल्दी डाइट के आपका वेट नहीं लॉस होगा। तो सबसे पहले तो आप हेल्दी खाना खाने सीखें। हेल्दी मीन्स ये नहीं हुआ कि सिर्फ फ्रूट खाना है, सैलेड खाना है, ग्रीन टी पीना है, पानी पीना है, ये बिल्कुल भी नहीं। आप अपने घर का खाना बना हुआ खाएं। एक्सपेरिमेंट्स करें कि किस तरीके से घर के ही बने हुए सामान से हम और हेल्दी चीज़ बना करके खा सकते हैं, और जो कि खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट हो। मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ और आप मुझसे भी ज़्यादा बना सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत करो तो, है ना। तो इसीलिए खुद का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होता है। मैं अपने लाइफ में सिर्फ अपनी वेट लॉस जर्नी में मैं सिर्फ इतना ही की कि मैं मैदा और चीनी को 1 महीने के लिए बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ। चीनी तो आज भी मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैदा मैं ले लिया करती हूँ, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं। जब हम खुद बनाएंगे तो हमें तो खाने का मन होता ही है, लेकिन जिस तरीके से मैं खाती हूँ ना डियर, क्या होता है ना कि बहुत कम में पेट के साथ मेरा मन भी भर जाता है और वेट भी नहीं गेन होता है। तो इस तरीके से आपको भी करना होगा। चीनी हमारे सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है, आप समझने की कोशिश करें। आप उसके जगह गुड़ ले लें, मिश्री का यूज़ कर लें, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं कि गुड़ खाना है तो बहुत ज़्यादा खा लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ की आपको क्रेविंग होती है, जैसे कि मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी दिन गुड़ खा लिया, उससे भी लाख गुना बेटर है डेट्स, जिसे खजूर कहते हैं हम। आप उसे खा लें, आप एक खा लेंगे ना, आपको मीठे की क्रेविंग बिल्कुल खत्म।
पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होने लगी थी। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आपको छोड़ने के लिए कहा जाएगा उस चीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान होता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसा लगता था खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद कि मैं मीठा कुछ खाऊं। मैं एक डेट्स ले लिया करती थी, मीठे की क्रेविंग बिल्कुल खत्म। तो इस तरीके से आप अपने आदतों को बदल सकते हैं, है ना। तो बस छोटे मोटे रूल्स, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने 32 बार च्यू करना स्टार्ट किया। हर एक निवाले को और हर एक टाइम मैं 32, 35, 40 ऐसे च्यू करती थी। मैं कभी भी 30 बार नहीं च्यू करती थी। हाँ, पहले मैं काउंट किया करती थी। पहले मैं हर एक निवाले को काउंट करती थी। अब नहीं करती हूँ, लेकिन पहले मैं हर एक निवाले को काउंट करती थी। और दूसरी बात, मैं कंटिन्यूसली 40 दिन तक 32 बार के सारे रूल्स को फॉलो की थी। एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, जिसकी वजह से शायद मेरा इतने अच्छे से और थायराइड होने के बावजूद मेरा वेट लॉस हुआ। तो जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी नहीं होता है, वैसे तो आजकल 100 में से 80% लोगों का वेट लॉस हो रहा है। मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, इतना कम हुआ। लेकिन जो 20% लोग हैं ना, जिनका नहीं कम हो रहा है, वो कहीं ना कुछ तो मिस्टेक्स कर ही रहे हैं। क्योंकि जब इतने लोगों का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। आप खुद देखें कि आप क्या गलती कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं तो आपके पास हूँ नहीं, आप खुद जान सकती हैं कि 32 बार का क्या रूल है, क्या मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। सभी का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो उस खामियों को सबसे अच्छा और अच्छे तरीके से आप ही जान सकती हैं। तो इसीलिए अपने गलतियों को ढूंढें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उसे सुधार करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, अपने आप को डस्टबिन बनाना छोड़ दें। हस्बैंड जी ने 1 रोटी छोड़ दिया, आधा रोटी छोड़ दिया, बच्चे ने 2 निवाला छोड़ दिया, तो चलो खा लेते हैं, क्यों फेंकें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर अपना खाना खा चुकी हैं तो आप उस खाने को मत खाएं। क्योंकि सारा दिन जब हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से हमारा वेट गेन होता है। हम में से बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनका आदत है किचन में गए, थोड़ा सा कुछ खा लिए, थोड़ा सा कुछ खा लिए, थोड़ा सा कुछ खा लिए। इन सभी आदतों को छोड़ना होगा। आपको अगर वैसे भूख लगती है तो आप दिन में 4 टाइम खाएं, मिड मॉर्निंग करें, मिड इवनिंग करें। लेकिन जो हर 5 मिनट 10 मिनट में जो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, थोड़ा मिक्सचर ले लिए, थोड़ा बिस्किट ले लिए, थोड़ा खजूर ले लिए, इस टाइप की आप मत करें। इससे ही हमारा वेट गेन होता है। 32 बार के सिंपल से 4-5 रूल्स हैं, उसे आप फॉलो कर ले। सबसे पहला, हर एक निवाले को 32 बार च्यू कर खाना है। अपने खाने को कम से कम 20, 25, 30 मिनट देना ही देना है। उससे आप अधिक कर लें तो बहुत अच्छा है। तीसरा, आपको जब भूख लगता है तब आप खाएं। चौथा, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लें, उसके आधे घंटे बाद आप पानी लें। पाँचवा, सप्ते में 1 बार सल्ट फ्री डे ज़रूर करें, क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपका वेट लॉस हो जाए उसके बाद आप 15 दिन में, 1 महीने में आप कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपकी वेट लॉस जर्नी चल रही है तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं सल्ट फ्री डे करती हूँ तो फिर पहले तो कम होता है, फिर दूसरे दिन वापस आ जाता है। तो इस चीज़ को बिना सोचे हुए करें। वापस आ जाता है, ठीक है, सभी का नहीं आता है, किसी किसी का आता है, लेकिन आपकी बॉडी तो डिटॉक्स हुई। इस चीज़ को आप समझें। बस 5 रूल को अपनाना है, और हो सके तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़रूर करें। प्रॉपर तरीके का किस तरीके का होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो मैं नहीं जानती हूँ डियर, लेकिन जो मैं जानी हूँ, जिस तरीके से मैं की हूँ, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं लिया करती थी। 7 बजे तक मेरा खाना हो गया, उसके बाद मैं ग्रीन टी, पानी यही लेती थी। दूसरे दिन सुबह उठकर जो भी मेरा डिटॉक्स वाटर होता था, धनिया पानी, सौंफ पानी या फिर नींबू पानी, इन सभी में से कुछ ले लिया करती थी। लेकिन सबसे पहले मैं थायराइड की मेडिसिन लेती थी, उसके 1 घंटे बाद ये सारी पानी लेती थी, उसके आधे घंटे बाद मैं चाय लेती थी, क्योंकि चाय मुझसे नहीं छूट सकती। मैं बनाकर सभी को दूं और मैं ना पीऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो मैं इस तरीके का इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी। ऐसा नहीं था मेरे साथ कि मैं 7 बजे खाई, उसके बाद फिर मैं 11 बजे ही जाकर चाय पीऊँगी या फिर पानी पीऊँगी। मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं चाय ले लिया करती थी, अपना डिटॉक्स वाटर ले लेती थी। हाँ, मैं जो कुछ खाती थी, जैसे फ्रूट मैं ज़्यादा करके खाया करती थी। प्रतिदिन एक एप्पल या फिर एक बॉयल भरकर पपीता मैं लेती थी। वो भी लेती थी मैं 11 बजे ही लेती थी, 11 बजे, 11:30 बजे। हमेशा अपने आप को एक्टिव रखती थी। नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं बैठती नहीं थी, कुछ ना कुछ काम करते ही रहती थी। तो मेरी ये सारी आदतें थी। आप भी इन सभी को करें। और एक्सरसाइज मैंने बहुत कम किया था, बहुत ही कम। लेकिन हाँ, मैं वॉक बहुत करती थी, आधे घंटे दोपहर में और आधे घंटे रात में। और किसी दिन मैं सुबह में कर ली अगर वॉक, तो मैं रात में नहीं करती थी, लेकिन 1 घंटे का वॉक मैं करती थी। तो बस ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी। आप सभी बहुत सारे लोग, जो लोग पुराने लोग जो हैं, जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो तो जानते ही हैं। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड हमारे नए जुड़े हुए हैं जिन्हें जानना था, तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर दी। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सरसाइज शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं किया करती थी। तो चलिए चलते हैं, कर दिखाते हैं। और एक्सरसाइज दिखाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि कल के इस ब्लॉग में, ये जो अभी ब्लॉग जाएगा, इसमें जितने भी लोगों का वेट लॉस हुआ है, आप सभी लोग कमेंट करना। साथ ही कितने दिनों में आपने वेट लॉस किया, कितना लॉस किया, और अपने नाम के साथ मुझे ज़रूर कमेंट करना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी का नाम लूँगी। और जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपकी वजह से वो लोग ज़रूर मोटिवेट होंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग ज़रूर से ज़रूर करना कि आपने कितना वेट लॉस किया है मेरी वीडियोस को देखकर, स्वीकार सर की वीडियोस को देखकर, कि आगे और भी जो हमारे सिस्टर हैं वो लोग मोटिवेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और दिखाते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करके मैं अपने आप को इतना फिट एंड फाइन बनाई। तो चलिए। तो फ्रेंड, हम सारे लोग सबसे ज़्यादा अपने आप में एम्बैरेसिंग फील करते हैं डबल चिन को लेकर, जो कि हर स्टेज पर हमें बहुत ही डीमोटिवेट करता है। तो सबसे पहले हम इसे ठीक करेंगे कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइज से। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अपने सर को ऊपर उठाकर जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप इस तरीके से प्रतिदिन 2 टाइम, सुबह शाम दोनों वक्त कीजिए। मैं कम करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको हर एक एक्सरसाइज को कम से कम 40 से 60 बार करनी है। जैसे कि लेफ़्ट, राइट और ऊपर की ओर जो मैं की, तो 40 टाइम्स आपको करनी है, सुबह और शाम। ये हो गया। उसके बाद फिर अब और थोड़ी बहुत हम लोग कर लेंगे, जिससे कि हमारा फेस ग्लो भी कर ले। जैसे कि मुंह में भरते हैं हवा, और जिस साइड भी हवा रखेंगे मुंह में 10 सेकंड के लिए रखेंगे। राइट में 10 सेकंड, लेफ़्ट में 10 सेकंड और फिर पूरे मुंह में 10 सेकंड। ये हो गई। इसे करने के बाद बिल्कुल फिश वाली तरह मुंह को बनाना है। आप देख सकते हैं, है ना, फिश के तरीके से हो गई है ना। तो इस तरीके से भी आपको 5 बार, 6 बार, 10 बार, मतलब जितना आपसे हो सके पॉसिबल आप इसे करें। इस तरीके से 10 सेकंड कर आप रख सकती हैं 2 टाइम। उसके बाद थोड़ी सी अपने फेस का कट निखारने के लिए इस एक्सरसाइज को करें। बहुत सारी एक्सरसाइज रहती है डियर, तो मैं आपके साथ बिल्कुल फ्रैंक और सच्ची बात बताती हूँ। मुझे ना सारे एक्सरसाइज का नाम याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको कर दिखाती हूँ। और जिसका नाम याद रहता है मैं उससे आपके सामने शेयर भी करती हूँ, और जिसका नाम याद नहीं रहता है मैं आप लोग को बोल देती हूँ कि मुझे याद नहीं है। तो बस आप समझ जाइएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो इस तरीके से अगर सुबह सुबह आप करेंगी तो आपके फेस में ग्लो के साथ बहुत कुछ आएगा। तो फ्रेंड, हम बाहर से तो अपने आप को, अपने फेस को बहुत सजाते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर से हमारा फेस ग्लो नहीं करेगा तब तक बिल्कुल भी वो वाली बात नहीं आती है।
आपसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ना तो आज तक मैंने कोई ब्लीच करवाया है, ना ही फेशियल कराया है, और ना ही मैं कोई क्रीम यूज़ करती हूँ। हाँ, पहले किया करती थी, लेकिन अभी करीब 10 साल 15 साल से मैं कोई भी क्रीम नहीं यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ा बहुत वाइट टोन जो यूज़ करती हूँ, और उसके बाद फिर कहीं जाती हूँ उस वक्त फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ, वरना डेली रूटीन में मैं कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ। बस हेल्दी खाना है और हेल्दी तरीके से रहना है। अब बारी आती है हमारे जो मोटे मोटे बाजू होते हैं, जो हमारा बैक का फैट होता है, गर्दन के नीचे का जो होता है बहुत सारा फैट जमा। तो इस तरीके से आप करेंगी ना, ये मैं 32 बार ग्रुप में ही सीखी थी। पहले अपने हाथ को सीधा घुमाना है 15 टाइम्स, फिर उल्टा घुमाना है, फिर स्टेप बाय कर 3 बार करना है। इसे भी आप सुबह और शाम ज़रूर करें। अब हमें दूसरा चीज़ जो कि बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, साड़ी पहनने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है और अच्छी भी नहीं लगती है, हमारा बेली फैट। बेली फैट के लिए बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम एक एक पैर से करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो बिगनर्स होते हैं वो लोग 2 पैर से बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। पहले एक एक पैर से करना है, फिर दोनों पैर को करना है। उसके बाद जब हमें करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो दोनों पैर को उठाना तो है, लेकिन ज़मीन पर नहीं रखना है। और हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं अभी पलंग पर कर रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि आप धरती से जितना टच में आ सकते हैं उतना करें, क्योंकि ये जो गद्दा होता है ना, तो इससे हम ऊंचा नीचा सा हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसीलिए धरती से ज़्यादा कनेक्ट रहें और करें। अभी मैं आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए इस पर कर रही थी, वरना ज़्यादा करके मैं नीचे ही करती हूँ। उसके बाद फिर साइकिल चला लें, उल्टा सीधा, फिर अपने पैरों को 15 टाइम्स 40 टाइम्स, जितना टाइम्स आप कर सकती हैं, जितना आपसे हो सकता है, पैरों को सीधा उल्टा ज़रूर से ज़रूर घुमाएं। इससे क्या होगा, आपका थाई भी पतला होगा और साथ ही बेली फैट के जो नीचे में रहता है फैट वो भी कम होगा। तीसरा, इस तरीके से राइट, पहले अपने हाथ को सीधा कर ले, उसके बाद राइट हैंड को लेफ़्ट पैर के साथ, लेफ़्ट पैर को राइट हैंड के साथ, और जिस तरफ आप टच किए हुए होते हैं ना अपने पैरों को, उसके दूसरे साइड आपका सर होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने बैक में बहुत ही ज़्यादा खिंचावपन महसूस करेंगी, और ब्रेस्ट फिटिंग के कारण जो हमारा पीछे में चर्बी बन जाता है, आप हर एक लेडीज़ को देखती होंगी वो बन ही जाता है, तो इससे काफ़ी हद तक वो कम होता है। तो यही सब था डियर। इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करें, डाइट को फॉलो करें, और कमेंट कर बताएं कि आपने कितना अपना वेट लॉस किया है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।